किताब हमारे शरीर के लिए 25 परेशानियां हो सकती हैं। शरीर के दोनों गुर्दे बेहद छोटे छोटे लाखों टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। इन्हीं में से चलकर पेशाब बाहर निकलता है। तो ये हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नॉर्मली भगवान की तरफ से हमारे शरीर में 2 गुर्दे आते हैं, 2 गुर्दे होते हैं जो पीठ की तरफ, पेट के अंदर से 2 पीठ की तरफ लगे होते हैं। गुर्दे की बीमारी आजकल एक महामारी का रूप ले रही है और हम लोग इससे ज्यादा अज्ञान है। हम डायबिटीज को महत्व देते हैं, ब्लड प्रेशर को महत्व देते हैं, लेकिन इन दोनों से होने वाली गुर्दे की बीमारियों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गुर्दों में जब इन्फेक्शन हो जाए या पथरी या कोई ट्यूमर हो तो गुर्दों की क्षमता प्रभावित होने लगती है। पेशाब की नली और गुर्दों के जोड़ पर पथरी से भी किडनी बीमार हो सकती है। गुर्दे में काम करने की शक्ति में कमी आती है, उसकी वजह से चेहरे पर सूजन आती है, पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ मरीज इस तरह के होते हैं जिनमें खाली खून की कमी होती है और खाली खून की कमी होती है और लोग खून बढ़ाने की दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन खून नहीं बढ़ता है। कुछ मरीजों में हड्डी की परेशानी के रूप में निकल के सामने आता है, जिसमें हड्डी में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और अक्सर हड्डी के डॉक्टर को हम लोग दिखा करके ट्रीटमेंट करते रहते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से भी गुर्दे में खराबी आती है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग बुजुर्गों को सलाह देते हैं, लेकिन बुजुर्गों के बुजुर्ग ये सलाह देते हैं कि नहीं, इस उम्र में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके पेशाब की दवा बढ़ती जाती है और ब्लड प्रेशर से दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली गुर्दे के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पेशाब का रुकना, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना, थकावट का एहसास इसके प्रमुख लक्षण हैं। खान पान, दूषित पानी पीना या गुर्दे को हानि पहुंचाने वाली दवाओं का सेवन भी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। बचाव के लिए कई बातों पर ध्यान रखें, जैसे कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, पेशाब में रुकावट समझ में आए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक बार KFT टेस्ट जरूर कराएं। बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और पथरी ये 3 बीमारियां तो याद कर लो। सदा के लिए यदि किडनी में कोई बीमारी है तो हर साल एक बार गुर्दे के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपना यूरिन प्रोटीन का चेकअप कराएं कि पेशाब से प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और यदि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और साल में एक बार गुर्दे के डॉक्टर को दिखाते हैं तो बीमारी होने के बाद भी ऐसी बहुत सी दवाइयां हम लोगों के पास है जिससे हम गुर्दे की बीमारी को डायलिसिस में जाने से काफी लंबे समय तक रोक सकते हैं। ध्यान रखें, गुर्दे की बीमारी होने पर खुद से प्रोटीन कम ना करें। जो कि वेजिटेरियन डाइट ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट है, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी करके मरीज को और प्रोटीन में डेफिशिएंट बना देते हैं और मरीज ऐसे मरीज का रोगों से फैलने की संक्रामक संक्रमण से बचने की जो गुण है वो बहुत कम हो जाता है और ऐसे मरीज में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और गुर्दे की बीमारी के बढ़ने से पहले ये मरीज सेप्टिसीमिया से मरकर सेप्टिसीमिया से मर जाए। किडनी में इन्फेक्शन या बीमारी का शुरुआती दौर में इलाज न कराने पर किडनी फेल भी हो सकती है। इसका इलाज आमतौर पर दवाओं और सर्जरी से होता है, लेकिन किडनी फेल होने पर गुर्दा ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज बचता है। इससे बचने के लिए धूम्रपान ना करें, पानी खूब पिएं, डायबिटीज हर हाल में नियंत्रण में रखें और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखें। समय के लिए इलाहाबाद से छत्रपति शिवाजी के साथ ओम शंकर, दिल्ली। और हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं इलाहाबाद स्टूडियो से। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के हेड है और गुर्दा रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। इस वक्त अहमद है हमारे साथ जो खुर्जा से जुड़ रहे हैं। अहमद जी, सवाल पूछिए अपना। अच्छा जी नमस्कार डॉक्टर, मैं खुर्जा से अहमद तजीम बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे एक बार लेफ्ट किडनी में पथरी पैदा हो गई थी। वो बिल्कुल बेल जैसा बड़ा बेल होता है, वो लंबी सी और खुरदरी सी इस टाइप की, लेकिन वो निकल भी अपने आप गई थी। लेकिन उसके बाद से मेरे उस किडनी
में कुछ पेन रहता है और खासतौर से उस समय जब पेट में गैस वैस बनती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या एहतियात रखूँ आगे से, जो ये परेशानी न बने और फिर से कोई तकलीफ न बने। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद। जी हमें भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि एक बार पथरी निकल चुकी है और पिछले 3 साल में पथरी दोबारा नहीं बनी है, तो ऐसे मरीजों में दोबारा पथरी की संभावना न बनने की संभावना करीब 90% कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बचाव के लिए जो ऑक्यूलेट्स कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जैसे पालक है, रसुआ है, सोयाबीन है, और खूब ज्यादा पानी पिए। खूब ज्यादा पानी पीने से मतलब ये नहीं करते मेरे 5 लीटर पिए, खूब ज्यादा पेशाब होना चाहिए हमको। दिन भर में हमको 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा पेशाब हो, इतना पानी हम पिए, जो कि गर्मियों में और ज्यादा हो सकता है। 5 लीटर से ज्यादा भी पीना पड़ सकता है, ज्यादा में 3 लीटर से कम में भी काम चल सकता है। इस वक्त आगरा से हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी सवाल पूछना अपना। हेलो जी सवाल पूछा राजकुमार जी। जी डॉक्टर डायबिटी है, मेरा धीरे धीरे सीएम बैठक तो सही है, लेकिन लाइफों में जरूरी है। तो एलोपैथी का बड़ा होना ही हृदय की बीमारी की शुरुआत बताता है। और यदि यूरिया क्रिएटिन नॉर्मल है, खाली माइक्रो एलिमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेज 1 स्टेज 2 में हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में किसी भी मुद्दे के डॉक्टर को दिखा करके आप इलाज शुरू कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिससे कि हम इन नाइट्राल को एक्शन करा सकते हैं, और नाइट्राल का एक्शन होना ही इस बात को इंडिकेट करता है कि आप हृदय की बीमारी से फ्री हो चुके। तो डॉक्टर जी जी बहुत तरह की बीमारियां हृदय में हो जाती है। अगर हम पहले बात करें जो किडनी में स्टोन होता है, ये पथरी जो होती है, तो ये कैसे हो जाती है, किन वजह से ये होती है, और क्या फिर इसके बाद दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जो हम खाते हैं, हम जब कंज्यूम करते हैं, वो बचने के बाद या तो हमारे लैट्रिन से निकल जाता है या पेशाब से निकल जाता है। तो बचने के बाद जब जो चीजें पेशाब से निकलती है, यदि वो इलेक्ट्रोलाइट्स या उस तत्व की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो वो क्रिस्टल के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये क्रिस्टल के रूप में प्रेसिपिटेट होकर के लगातार निकलते रहते हैं बिना किसी स्टोन फॉर्मेशन के। लेकिन यदि कहीं पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है, पेशाब की लगी में कोई रुकावट है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, इस तरह की कोई चीज, कोई डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, तो ये जो क्रिस्टल है ये शुरू करके प्रेसिपिटेट होकर के बड़े होने लगते हैं। जब बड़े होने लगते हैं यूनिफॉर्म स्टोन फॉर्मेशन है। दर्शक हैं इस वक्त कानपुर से सीतू हमारे साथ जुड़ी है। सवाल पूछना डॉक्टर। जी जी हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी सवाल पूछना चुको जी। हमारे हस्बैंड के पैरों में बहुत दर्द होता रहता है और टॉयलेट भी मतलब खुलके नहीं होती, क्या गुर्दे में इससे कोई परेशानी नहीं सकती है? यदि पैरों में दर्द, तो डायबिटीज की जांच आपको करानी चाहिए। पैरों में जो क्रैम्प्स होते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो डायबिटीज की तरह ऐसा होता है, या नसों की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि यदि पैरों में दर्द पैरों में सूजन के साथ में है, तो पूरी गुर्दे के रोग का लक्षण हो सकता है। और क्या कहना है कि यूरिन पास करने में भी दिक्कत होती है इनके हस्बैंड को? यूरिन पास करने की अल्ट्रासाउंड करके हमें देखना पड़ेगा कि पेशाब की कौन सा जो शरीर में होती है वो कितनी होती है, पूरी शरीर खाली हो जाती है कि नहीं खाली हो जाती है। यदि पेशाब की पूरी शरीर खाली हो जाती है तो फिर कुछ दवाइयों से तकलीफ में आराम मिल जाता है। बांदा से इस वक्त अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी सवाल पूछे अपना। हेलो जी अविनाश जी। हेलो जी अविनाश जी, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार। जो छाती होती है उसके नीचे हल्का सा कभी कभी दर्द होने लगता है। जी, आपकी उम्र कितनी है? 33 होता है। आप मसाला खाते हैं? यदि पान मसाला खाते हैं तो उसको जोड़ दीजिए। पान मसाला की वजह से दर्द है, क्योंकि जो लोग पान मसाला खाते हैं उन्हें एसिडिटी की शिकायत ज्यादा होती है। एसिडिटी की शिकायत भी चेस्ट पेन की तरह से प्रेजेंट करती है।
आपका राशि पान मसाला खाना छोड़ दें तो बाकी तकलीफ आपको दूर हो जाएगी। डॉक्टर किडनी में जो स्टोन का इसके बारे में आपका सलाह दी आपने, तो ये क्या ऐसा है, अमूमन ये सुनने में मिलता है कि जो किडनी का स्टोन है वो खुद ही निकल जाता है, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये किस स्थिति में होता है कि जब आप खुद एक किडनी का स्टोन निकल जाइए यूरिन टेस्ट के बाद, या कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, स्टेज होती है जिसमें फिर ऑपरेट करना ही पड़ता है? यदि जो भी हमारा जो किडनी का सिस्टम है उसमें किडनी ब्लैडर और एग्जाम होता है, तो इसमें सबसे जो संकरा रास्ता होता है वो यूरिन का रास्ता होता है, जिसका भी साइज 8 मिलीमीटर होता है। यदि कोई भी स्टोन 8 मिलीमीटर से छोटा होगा तो वो सतह पास हो जाएगा या उसे नेचर पास करा देगा। लेकिन यदि 8 मिलीमीटर से ज्यादा का स्टोन है तो जो संकरा रास्ता यूरेटर है तो उससे बड़ा स्टोन उसके पास नहीं हो सकता। 8 मिलीमीटर से बड़े स्टोन को फिर भी हम लोग दवाइयों से कोशिश करके देखते हैं, यदि दवाइयों से नहीं आराम मिलता है और वो पेशाब के रास्ते में रुकावट करके गोले में सूजन पैदा करता है, इसको कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ऐसी अवस्था आती है तो फिर बिना ऑपरेशन किए बहुत सी दूरबीन की ऐसी विधियां हैं जिससे कि मरीज को हम मिनिमम नुकसान पहुंचाए, मरीज की सर्जरी ना किए बिना भी हम पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाकर के उस स्टोन को निकाल जाते हैं। एक दर्शक है बिजनौर से अली हमारे साथ जुड़े हैं। अली जी सवाल पूछना अपना। सर मेरा एक किडनी जो है ना वो फेल हो गई, तो उसमें स्टोन था, स्टोन में जो हमने निकलवाया उसके बाद उसे बताया कि बंद हो गई, तो उस अभी ये 8-9 साल से बंदी है। मैंने 2-3 बार चेकअप कराया इसका, तो उनका कहना है साहब का दिया तो इसे निकलवा दीजिए आप, वैसे परेशानी कुछ नहीं होती इससे, तो आप इसमें मुझे राय दीजिए क्या निकलवा देनी चाहिए मुझे या बड़ी रहनी चाहिए? उसके बाद स्कैन करते हैं, यदि स्कैन में किडनी का फंक्शन 15 mm पर मिनट से कम हो गया है तो फिर इस किडनी को रखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसमें कभी भी मार होकर के आपको सबको सीमा के जोखिम में डाल सकता है, तो ऐसी किडनी को निकलवा देना चाहिए। किडनी निकलवा देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, एक किडनी से मरीज जो है आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके उदाहरण भी हमारे पास है, जैसे बहुत से लोग भगवान की तरफ से आते हैं जिनमें एक ही किडनी होती है, उनको कभी नहीं मालूम चलता कि उनके पास एक ही किडनी है, और ये सारे लोग किसी भी मत से और दूसरे मत से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन किडनी के मत से कभी ग्रसित नहीं होते। दूसरा उपाय है कि किडनी पर्याप्त है क्योंकि चलती दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं और हम लोग ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, तो ट्रांसप्लांट के समय एक ही गुर्दा लगाया जाता है, एक ही गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जाता है, कभी भी 2 गुर्दे एक साथ नहीं लगाए जाते। तो इन एग्जाम्पल से ये क्लियर कट है कि एक गुर्दा सफिशियंट है काम करने के लिए, बशर्ते और कोई बीमारी नहीं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है कि और कोई बीमारी आपको ना हो। रुकी से है स्कैन करा के आप देख सकते हैं, कभी 15 से कम से निकलवा। ठीक है, रुकी से जुड़ा हमारे साथ प्रेम है, प्रेम जी सवाल पूछे अपना। जी मैं मालूम करना चाहता हूँ, मेरे एक किडनी में 45/45 mm की एक सिस्ट है, तो उसमें कभी कभी मुझे इधर उधर नीचे पेन होता है, और मैंने जब राय ली उन्होंने कहा ये तो होती है, कोई विशेष बात नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या किया जाए, क्या उपाय है साहब? जो सिस्ट अभी केवल एक सिस्ट है और उसको आप अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे सिंपल सिस्ट करके रिपोर्ट किया है। यदि सिंपल सिस्ट करके रिपोर्ट किया है तो ये कोई भी खतरे की बात नहीं होती है, उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हल्का फुल्का दर्द होता है तो उसको दर्द की दवाओं से जो गुर्दे को नुकसान न करती है उनको लेकर के आराम पा सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है, या दिमाग में खून आने लगता है, या आपको बुखार आता है, बार बार ठीक नहीं होता है, ऐसी अवस्था में हम सर्जन से संपर्क करके नीड के द्वारा अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उस सिस्ट को स्क्रीन करके कोलैप्स करा देते हैं। तो डॉक्टर साहब दर्शक लगातार अपने सवाल पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन एक रुकना होगा, शुरू से देख रहे हैं, देखते बात हासिल होंगे डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ। आने वाले अब आने
स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं गुर्दे यानी किडनी की और इसमें किस तरह की परेशानी हो सकती है, कैसे इसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता, हमने किडनी में स्टोन की बात करी, किडनी फेलियर की बात करते हैं, तो क्या वजह इसकी रहती है कि हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है और कब इसका पता रोगी को चलता है? इसमें जो सबसे डीप प्रमुख कारण है उसमें आप सबसे पहला डोज हम डायबिटीज को देते हैं, दूसरा डोज हम ब्लड प्रेशर को और तीसरा पेशाब के रास्ते में अवरोध होने वाले लोगों को। ये 3 डोज ऐसे हैं जिसमें कि हम सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बड़े समय के साथ करते हैं कि हमारी डायबिटीज 400 चल रही है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है 200 बटा 120 है। ये सब शुरू में तो शरीर सह लेता है, क्योंकि शरीर यंग होता है, शरीर में टॉलरेट होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो सारी डैमेजेस को टॉलरेट करता चला जाता है। या कह लीजिए कि भगवान की तरफ से हमको आशीर्वाद प्राप्त है कि हम थोड़ी बहुत जो भी जो सांस करते हैं उसका हमें परिणाम देखना नहीं पड़ता। लेकिन यही ब्लड प्रेशर और शुगर या पेशाब में अवरोध बीमारी या पेशाब के रास्ते में संरचनात्मक बीमारियों में जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाते हैं तब उनके दूरगामी परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बीमारियां ही 3 प्रमुख कारण हैं जिनसे कि आज हमारे देश में या पूरे ये कह सकते हैं पूरे संसार में गुर्दे की बीमारियों में बेनहासा इजाफा हो रहा है। दर्शक इस वक्त सोनभद्र से मोनू जी हमें फोन कर रहे हैं, सवाल करें अपना। हाँ जी डॉक्टर का नाम क्या है? जी मेरा सवाल है कि मेरे पिता का उनकी उम्र 49 वर्ष है जी, 2 साल पहले उनका वजन लगभग 80 किलो था और उसका वजन घट के लगभग 35 से 40 किलो आ गया है और उन्हें किसान का प्रोटीन की शिकायत है। ये तो आप इसके बारे में यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप 80 किलो वजन से 35 किलो वजन तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपने क्यों ध्यान नहीं दिया इस बारे में? ये तो बहुत मैसिव वेट लॉस हुआ था। विकास में जो प्रोटीन आ रहा है उस बीमारी को हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। यदि आपके पिताजी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई अवरोध वाली बीमारी नहीं है तो फिर उसमें आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी मान करके हम लोग किडनी बायोप्सी करते हैं। किडनी बायोप्सी आराम से हो जाने वाला बिना ऑपरेशन किया हुआ एक टेस्ट है, जिसमें अल्ट्रासाउंड से देखते हुए हम एक ऑटोमेटिक नीडल होती है उसको किडनी में प्रवेश करा करके किडनी से एक रेशा निकाल लेते हैं और इस रेशे को माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं और बीमारी का पता लगा करके फिर इलाज करते हैं। और इस वक्त मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक दर्शक जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी सवाल पूछे अपना। हेलो जी जितेंद्र, सवाल पूछे अपना। हाँ तो डॉक्टर, हेलो जी जी हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, आपका सवाल पूछिए जितेंद्र। हाँ वो मुझे डॉक्टर ने बताया था दर्द के बाद CTCL कराया था। हेलो जी जी आप करें अपना सवाल। हाँ हाँ तो यूरेटर में लोअर में कुछ इस तरह से करके बताया था कि वहाँ एक स्टोन है छोटा सा 5.2 mm का। हाँ फिर उसके बाद क्या? तो मुझे वैसा वो पेशाब की परेशानी होगी, पेशाब जमाता था और दर्द होता था। तो उन्होंने मुझे बताया है शायद आप जंक्शन या एक हफ्ते की इलाज कर रहे हैं जहाँ पे पेशाब की नली से जुड़ती है वहाँ पे उसको कभी कभी फंस जाता है। तो ये क्योंकि साइज बहुत कम है, आप भी निकल सकता है दवाइयों के सहारे और ज्यादा पानी पीने से कुछ दवाइयां हैं जिससे कि हम लोग आपसे को फैला देते हैं, जैसे कि वेल्टम वगैरह होती है, टोटावारी वगैरह होती है, इसको दे करके इसको निकाला जा सकता है मेडिकली। तो जितेंद्र अभी मेडिकेशन चल रहा है आपका, अभी क्या स्थिति है? जी जितेंद्र, जितेंद्र है हमारे साथ आए थे? नहीं, राशि सर्दी अलग से फोन कर रहे हैं, राशि सवाल कर रहे हैं। राशि जी अगर आप जी राशि जी नमस्कार, बताइए। डॉक्टर मेरी मदर को ये भी भक्षण हुआ था, उनको प्रतिशत की बीमारी इधर करीब 15 दिन से, तो उन्होंने पूछा कि वहाँ गए तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी में थोड़ा शुगर हो गई है, उनसे साइज छोटा हो गया है। जी जी बताइए।
करना पड़ेगा? नहीं, और उसमें देखना पड़ेगा किडनी का साइज होना, कोई बीमारी का साइज तो जरूर होता है, लेकिन यदि सीरम क्रिएटिनिन या किडनी का फंक्शन नॉर्मल चल रहा है या बहुत मामूली सी दिक्कत आई है तो उसको दवाइयों से बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अभी सीरम क्रिएटिनिन 7 के ऊपर चल रहा है तो फिर तो डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो सीरम क्रिएटिनिन उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर यहाँ पर आपने बताया कि किन किन वजह से किडनी फेलियर होता है और कुछ ऐसे लक्षण हैं कि अगर हम सावधान शुरू हो जाए तो शायद हम किडनी को बचा सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसे स्टेज पर डिपेंड करता है कि अगर शुरुआती दौर में हमने और किया किसी और बीमारी के लक्षण ना मानकर किडनी की जांच करा ली तो हम किडनी को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम किडनी डिजीज के साथ यही है कि जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो उसमें नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जिसको कि हम या जो चिकित्सक भी कभी कभी गलती कर सकता है किडनी की बीमारी को रिड्यूस करने में, जैसे भूख न लगना, उल्टी हो जाना, कभी कभी सरदर्द हो जाना, शाम को काम से लौटते समय या स्कूल से लौटते समय कमजोरी महसूस तो उसके बाद दिखाई दे रहा है, मुझे बदन में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में पूरा होता है,